हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज, उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखें, आपसे मे भी हो सकता है कि समटाइम 100% आपसे रेजोनेट हो, समटाइम ये भी पॉसिबल है आपसे कुछ भी रेजोनेट ना हो। ठीक है, तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखें। अगर आपसे रेजोनेट होता है, आपको इससे क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोज़ के लिए मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। ओके, सो अगर आपको पर्सनिंग लेनी है व्यूअर्स, अपने लिए पर्सनली जानना है, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग की फीस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। सो लेट्स सी, यहाँ पर आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं। सो वी हैव सन, फर्स्ट कार्ड आता है आपके लिए, नंबर 42, नंबर 5 एंड दी नंबर 8। ठीक है, ये एनर्जीज में आ रहा है। नंबर 36 आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। ओके, मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ आपके लिए, और फिर हम इनकी जो फीलिंग्स है वो देख लेते हैं। तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इनडिसीजन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। इनडिसीजन की एनर्जी यहाँ पे यूनिवर्स के एंजल्स क्यों आई है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। इनडिसीजन यहाँ पे क्यों आया है। द हर्मिट, वर्ल्ड, अटैचमेंट यहाँ पे क्यों आया है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। अटैचमेंट यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, मैं वुमेन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्यों आई है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ हैंड्स। प्लीज़ यूनिवर्स सन को क्लैरिफाई करें, सन कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। फूल, जस्टिस, 5 6 ऑफ कप्स। ठीक है, सो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे राशि बता देती हूँ, जो भी राशि आई हैं। एक तो आपके लिए तुला राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पे। पाइसेस राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कन्या राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, ये राशि व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। मैं थोड़ा सा कैमरा आपके लिए सेट कर लेती हूँ। ठीक है, देखो व्यूअर्स, यहाँ पे ना आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इनकी ईगो, इनका एटीट्यूड इनको बहुत ज़्यादा जैसे ड्राइव कर रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पर आप दोनों में अनबन होती है, बहुत अच्छी वाली। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया करके आप लोगों में कुछ कहा सुनी, किसी बात को लेके आप लोगों में हो जाती है। कोई कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में आपके पर्सन जो सोचते हैं कि आज के बाद मैं इसको देखूंगा ही नहीं, या मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, मुझे इसका चेहरा ही नहीं देखना। ठीक है, ये पर्सन इस लायक ही नहीं है कि मेरे प्यार को ये डिजर्व करे। आपके पर्सन ने आपके लिए ये तक सोचा है, या फिर अब मेरा इस कनेक्शन में रहने का मन ही नहीं है, मुझे अब इस पर्सन के साथ में रखना ही नहीं है रिलेशनशिप। जैसे कि ईगो, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई उस दिन से आप दोनों के बीच में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब बहुत पास्ट एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे जहाँ आप लोगों के बीच में हो सकता है फ़ोन पे भी एक कन्वर्सेशन हुई हो, कि आप लोगों में फ़ोन पे कोई बात हुई और उस दिन से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हुआ क्या है आप लोगों के बीच में कि ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने सोचा था मैं भुला दूंगा उसे, मैं भुला दूंगी उसे, पलट के नहीं देखूंगी मैं उसकी तरफ, मैं कभी
जाऊंगा भी नहीं, मुझे मनाने भी आएगी ना तो भी मैं नहीं जाऊंगा उसकी तरफ, चाहे वो चाहे कितना ही कुछ कर ले, ठीक है। मुझे अब ये रिश्ता रखना ही नहीं, इन्होंने ये सोच लिया था। मतलब एंड तो एंड, अब चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। उसने भी इतना भला बुरा बोल दिया, आपने बोला है, ठीक है, नो डाउट, इस पर्सन को ही ईगो पे ले गए हैं उस बात को कि आपने कुछ बोल दिया, मतलब कुछ कुछ भी बहुत बड़े लेवल पे है यहाँ पे बातें। तो ये उस बात को ना मन में लेके बैठ गया आपके पर्सन। अब यहाँ पे हुआ गया, चाहे वो मेल फीमेल हो, बट कहते हैं ना कि भाई आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बड़ा तगड़ा रहा है, एक दूसरे को लेके इमोशनल अटैचमेंट भी रहा है, सब कुछ रही है। अब ये पर्सन व्यूअर्स उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आपके साथ में जुड़े हुए हैं। अब एक तरफ दिमाग कह रहा है कि भुला दे उसे, ठीक है, उससे बात ही नहीं करनी है। दूसरी तरफ दिल है जो मानता नहीं, तड़प रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस इनडिसीजन में अटके हुए हैं कि भाई वो करें तो करें क्या वो अपने ईगो की सुने या अपने दिल की सुने, ठीक है। अब ईगो है वो उनको बिल्कुल अभिमान में चूर कर रही है, कहीं ना कहीं उनको झुकने पे झुकने पे मजबूर कर रही है। वो इंसान झुकना चाहती नहीं, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप उन्हें सॉरी बोलोगे तो मैं आऊँगा। आपको फील करना होगा कि आपने मुझे क्या क्या बोला, आपने क्या क्या कहा है मुझे मेरे लिए, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है जो कि अपने बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते, ठीक है। ये एनर्जी आपने भी फील करी होगी कि जब जब इनको इनकी गलतियों में रियलाइजेशन कराया गया ना, ये भड़क गए हैं, है ना। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ है अपने ऊपर उंगली उठते हुए देखना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे इसी कश्मकश में है कि वो आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं और मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो करे क्या, रिलेशनशिप एंड करना चाहते तो एंड भी नहीं कर पा रहे हैं, और आपसे आपके मोह माया से, आपके प्यार के बंधन से ही निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ व्यूअर्स इस पर्सन को कि आपके थॉट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा है उलझे हुए। ये मतलब एक तरह का डिसीजन लेने की कोई कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी फंसे तो इनडिसीजन में है, लेकिन हाँ ये लेना चाहते हैं डिसीजन इस कनेक्शन को लेके। इनका मन जो अगर मैं देखूँ ना, इस पर्सन का मन तो यही करता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप में भी आओगे, इनको मना लोगे, इनकी तरफ आओगे, एक ना एक दिन आप इनकी तरफ खुद ही आओगे, ठीक है। फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप इनसे बात करोगे, आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाएगा। ये इस तरह की थिंकिंग में है, ठीक है। आपने जो इनको बोला है, जो उनके साथ में मे बी आपने कुछ कहा सुना है, तो आप उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करोगे। एक दिन खुद ही इस कनेक्शन में मे बी आओगे, शुरुआत होगी नई, या फिर आप दोनों के बीच में मतलब जो चीज़ें हैं, जो मैटर चल रहा है वो सॉर्ट आउट होगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के सिचुएशन, आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाले समय में बेहतर ही होंगी। आप दोनों का रिश्ता फिर से शुरू होगा, आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। ये इस तरह की थिंकिंग में है आपके पर्सन, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि ये आज नहीं तो कल आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर तो होनी ही होनी है, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो, ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। गुस्से में आपने भी बोल दिया, गुस्से में इन्होंने भी बोल दिया, चीज़ें इस समय उसी वजह से आप दोनों के बीच में बिखर गई, बेहतर होते होते बिखर गई। तो मे बी कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, या तो इनके नेचर बिहेवियर को लेके हुआ है, मे बी आपने इनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, ठीक है, कि तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस हो, तुम्हारे बहुतों से कनेक्शन है, मुझे सब पता है, तुम किसी और के साथ में भी हो, किसी और के साथ में भी रात रात में बातें करते हो, कनेक्टेड रहते हो, मुझे सब समझ में आता है, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, मुझे सब फील होता है कि तुम कहाँ बिजी रहते हो, किसके साथ में तुम्हारी चैटिंग वेटिंग चलती है, मैं सब नोट करती हूँ, ये सब नोट करता हूँ, सब चीज़ें सामने आ चुकी है मेरे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं चाहते हो, किसी और को चाहते हो, तुम्हारे भी हम दोनों के बीच में तुमने किसी और को लेके आ गए हो, ये सब चीज़ें आपके बीच में इन चीज़ों को लेके ही बात हुई है, ठीक है। कोई थर्ड कनेक्शन को लेके ही यहाँ पे बात हुई है, और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास में ये सब चीज़ों के प्रूफ भी हैं। आप इन चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ में यहाँ पे बोल रहे हो कि मुझे पता है, ये देखो आई कैन शो यू कि हाँ ये सब चीज़ें हैं और मैं इन चीज़ों को सेंस कर सकती हूँ, सेंस कर सकता, मेरी सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको अपनी सिक्स सेंस पे बहुत भरोसा है, और आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार सिक्स सेंस क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। प्रूफ है तो दिखाओ, अब बिना प्रूफ के बात मत किया करो मुझसे ऐसे, ठीक है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम बिना फालतू मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो, और अगर तुम्हें इतना ही भरोसा अपनी सिक्स सेंस पे तो जाओ, जो तुम्हें करना कर लो। इस तरह की एनर्जीज है आप लोगों के बीच में। तो ऐसे ही कुछ हुआ है, उनको सिक्स सेंस बेकार की चीज़ लगती है, ये सब चीज़ें रेडिकुलस होती हैं, ठीक है, वो उनको ऐसा लगता है, और आप उन पर बिना फालतू में उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो। ये है आप लोगों के बीच में कुछ अजीब ही सिचुएशन है। तो ये आपके लिए मतलब देख रहे हो यहाँ पे जस्टिस बहुत आ रहा है जस्टिस आपके लिए।
यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में अगर मैं देखूँ तो ये जो पर्सन है ना, ये उन सारी बातों को लेके बैठे हुए हैं अपने मन के अंदर, निकाल नहीं पा रहे उन सारी बातों को। अब चाहे वो सच हो या झूठ हो, लेकिन इस पर्सन के मन में क्या है कि आपने इस पर्सन को मतलब बहुत ज़्यादा भला बुरा कह दिया। तो चाहे वो बात सच्ची क्यों ना हो, लेकिन आपने जो एक्सेस में बोला वो इस पर्सन के मन में बैठ गई हैं बातें। और ये उन चीज़ों को लेके लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में पता नहीं क्या होगा। ये पर्सन मतलब मेरे लिए फीलिंग भी रखती है या रखता नहीं है, क्या है इस पर्सन के मन में, डाउट ही रहता है, डाउट ही करता रहेगा तो प्यार कब करेगा। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट यस, अगर मैं फ्यूचर को लेके सोचूं, यहाँ पे देखूं व्यूअर्स एनर्जी, तो फ्यूचर दिखा रही है कि आज नहीं तो कल उसको समझ में आ जाएगा वो गलत था, ये गलत थी, और हमारा कनेक्शन फिर से ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग होगी हमारे कनेक्शन के अंदर, आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं। तो वो वेट कर रहे हैं अपनी तरफ से भी। अगर मैं देखूँ अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, नॉन एक्शन की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है, और खुद तो डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप ही कुछ डिसाइड कर लोगे, आप ही कुछ सोच लोगे, अपनी तरफ से नहीं आगे बढ़ रहे हैं अभी। जहाँ पे छोटा था सारा केस, वहीं से वहीं पे भी आज भी अटका हुआ है, उसी चीज़ में, उसी जगह पे आपके पर्सन अभी भी अटके हुए ट्रैप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको अपनी फीलिंग को लेके ही है कि बताऊं या नहीं बताऊं, आगे अपनी फीलिंग को लेके बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, कन्फेस करूं या नहीं करूं, करना गलत हो तो गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरी ईगो तो नहीं मतलब हर्ट हो जाएगी। इमेज को लेके बड़े इमेज कॉन्शियस पर्सन है आपके, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पे हैं आपके पर्सन की तरफ से। और लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं। ओके, चैरियट सबसे पहले आ रहा भाई आपके लिए कार्ड, चैरियट आया यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स, स्टार। आप छोड़ के गए ना, आप ही वापिस आओगे, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं। जो छोड़ के गया है वही वापस आएगा, जिसने दिल दुखाया वही मनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो यही कह रहे हैं कि रनर चेजर वाली है, चूहे बिल्ले वाली यहाँ पर आपकी दौड़ लग रही है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, उनको लग रहा है कि हाँ आज नहीं तो कल न्यू बिगनिंग तो होगी। ये इनको पता है कि आज आप छोड़ के गए हो ना, आप इस कनेक्शन से खुद मुंह मोड़ा है, तो आप खुद इनके पास में आओगे और आप दोनों के बीच में बातचीत वगैरह होगी स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होगी स्टार्ट, ठीक है। तो ये इनकी थिंकिंग है, इनका थोड़ा सा ईगो फैक्टर है आपके पर्सन का, यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है। लेकिन हाँ, दे हैव होप कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप लोगों के बीच में रीस्टार्ट होगी ही होगी। आज मन मुटाव है, आप आज इनसे खफा हो, आप आज इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो आज आपके कनेक्शन में गड़बड़ चल रही है वो आने वाले सिचुएशन में, आने वाले समय में वो हील हो ही जाएंगी और आप दोनों का रिश्ता पैचअप हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये जैसे फिंगर्स क्रॉस करके ये इस तरह की होप लेके चल रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज हैं। तो खोना तो वो भी आपको नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि वो आपको खो के बड़ा खुश है, बट वो आपका माइंडसेट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने की कोशिश आपके पर्सन यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है, वो इनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से। ओके, आपके लिए देखो फीलिंग है उस पर्सन के मन में, हार्ट फीलिंग है, ठीक है। चाहे दिखा ना रहे हो लेकिन फीलिंग है, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। बात ना करने का रीज़न क्या है, स्ट्रेंथ नहीं है उस पर्सन के अंदर। मतलब वो अपनी ईगो से इतने ड्राइवन हो रहे हैं कि वो अपने आप को ये समझा ही नहीं पा रहे कि उनको भी आपके सामने आके खुद से बात करनी चाहिए, ठीक है। ये एनर्जीज है। आप उनके लिए वैसे सब कुछ हो, उनका वर्ल्ड हो, उनकी दुनिया हो, उनकी सारी दुनिया आपके आसपास घूमती है। और आपके पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हें चुना है, किसी और को नहीं चुना है। मेरी लाइफ में तुम ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। सो वाई यू फील इन्फीरियर अपने लिए। आपको याद करके बहुत रोते हैं आपके पर्सन, ठीक है। उनको आपकी बहुत याद आती है। कह रहे हैं कि हर वक्त मैं तुम्हें याद करती हूँ, याद करता हूँ। तुमसे बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप बात करो, आप कॉल करो, आप मैसेज करो, ठीक है। वो आपसे बात करना चाहते हैं। आई नीड यू, उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। सो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, इससे आपको क्लैरिटी मिली है, तो इसे ज़रूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके, और मैं यहाँ पर आपके लिए चलते चलते एंजल गाइडेंस कार्ड भी देख लेती हूँ, व्हाट यू नीड टू डू। सो लेट्स सी आपके लिए एंजलिक यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है। पहले ही आ गया आपके लिए, इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है।
प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश है, इनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ओके, रिलीज नेगेटिविटी, एक्शन एंड दी सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, फेरी क्लाइमेक्स रीच अप्रोचेस। तो व्यूवर्स यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले क्या आ रहा है, आपके मन में जो भी नेगेटिविटी थॉट आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो अपने नेगेटिव थॉट को सबसे पहले अपने मन से निकालो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में फियर से गुजरना पड़ेगा। ये आपके लाइफ के फियर फैक्टर है। दूसरा यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो आप एक एक्शन ले सकते हो, उससे बात करने की कोशिश कर सकते हो वन टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए, तो कोशिश करो। अगर सामने वाला पर्सन आपको अप्रोच फिर भी नहीं कर रहा है, उसकी ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो फिर ये कनेक्शन सरेंडर कर दो। ठीक है, फिर आप अपने डिवाइन पे छोड़ दो कि हाँ डिवाइन जो करेंगे वो आपके लिए करेंगे, बेहतर करेंगे, और उसके बाद में जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, ये भी नज़र आ रहा है, अगर आप डिवाइन पे सरेंडर करते हो या फिर अपना कोई एक्शन लेते हो, तो डेफिनेटली आपको एक एक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा। यानी जो आपकी सिचुएशन चल रही है उसकी एंडिंग आपको ज़रूर नज़र आएगी। यानी जो एक कहते हैं ना फेरी क्लाइमेक्स, फेरी क्लाइमेक्स मतलब एक अच्छा, फेरी का मतलब कहते हैं ना एक अच्छा अद्भुत एंड होना, एक अच्छा एंड होना, हैप्पी एंड होना, तो आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। बिकॉज लक आपकी साइड पे है, लक आपका फेवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, अगर आपको लग रहा है कि एक बार मुझे कोशिश करनी चाहिए तो करो। जब आपको लग रहा है कि नहीं एक बार मैंने कोशिश कर ली है, अब मैं नहीं करूँगी, तो फिर सरेंडर कर दो, फिर वेट करो। और वेट करना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जब वेट करोगे ना तभी ये क्लाइमेक्स आप तक आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी। सरेंडर का मतलब यही होता है कि आपने अब सरेंडर कर दिया, अब टाइम जितना भी लगे, जैसा भी लगे, लेकिन अब आपको उस चीज़ को लेके अब आपको अपनी लाइफ में वरी नहीं करना है, अपनी नेगेटिविटी को निकाल देना और अपने दूसरे कामों पर फोकस करना है। वो पर्सन आपको डेफिनेटली अपने आप ही अप्रोच करेगा या करेगी। ठीक है, सो ये थी व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, हील रखें, पॉजिटिव रखें खुद को। सो बाय बाय, टेक केयर।